साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में। साथियों, अगर कि इस वीडियो पे आप लोगों ने क्लिक किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। अगर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना तो आपका 1 महीना से 2 महीना का जो प्रिपरेशन है, जो मेहनत है, वो आपका बच जाएगा। जब आप पीसीएस की तैयारी करते हैं या टीआरई 4 का अगर के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो बल्कि सिलेबस है, आपका इतना सारा बर्डन वाला सिलेबस है, उसको कम समय में कैसे कवर किया जाए। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा चीज़ को हमको पढ़ना है और किस चीज़ को हमको छोड़ना है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्वेश्चंस ट्रेंड समझना होगा कि आखिर में जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा जा रहा है और लास्ट 10 सालों में किस तरीका से सवाल पूछा जा रहा है, कैसा सवाल बीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो खास करके अगर कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि 17-2 आपका बीपीएससी होने वाला है या आगामी किसी भी बीपीएससी का जो तैयारी कीजिएगा उसके लिए, साथ ही साथ जो टीआरई का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है उसके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हिस्ट्री, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। हिस्ट्री प्रिपरेशन करने के लिए आपको ही पता होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो माना जाता है वो माना जाता है घटना चक्र, जैसे कि ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका हम लिंक भी लगा देंगे और परचेज करना चाहिए तो वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप परचेज कर लीजिए। इस बुक में क्या दिया गया है, जैसे पूर्वावलोकन है कि जो भी क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, चाहे वो कोई सा भी हो, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, यूके पीएससी हो गया, यानी कि स्टेट पीसीएस में ये प्रश्नों का संकलन रहता है और उसका एक्सप्लेनेशन रहता है। तो इस बुक के आधार पर ही ये एनालिसिस हम बताएंगे कि किस तरीका से आपको तैयारी करना है और क्या अभी तक होते आ रहा है। ठीक है, तो ये एनालिसिस का जो हमारा बेस रहने वाला है, बीपीएससी के द्वारा 2016 से 2025 के बीच में जो सवाल यहाँ पे पूछा गया है उसके बेस पर ये एनालिसिस रहने वाला है। ठीक है, अगर कि हम इसका एक शॉर्ट में हम समरी जानना चाहें कि किस तरीका से अभी तक सवाल पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। 10 सालों में यहाँ पे 259 सवाल पूछा गया है। कितना सवाल? 259 सवाल। डायरेक्ट रूप से हम कहें तो 25 से लेकर 26 सवाल हर साल हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं। उसमें से भी अगर देखिएगा, प्राचीन इतिहास से 53 सवाल, जो कि 20% यहाँ पे कवर करते हैं हिस्ट्री के पोर्शन को। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास होता है उससे 43 सवाल पूछा गया है इस 10 सालों में, जो कि लगभग 16% होता है। और ये आधुनिक भारत के इतिहास से 163 सवाल पूछा गया है, जो कि लगभग 62% सवाल टोटल हिस्ट्री का आप लोग का ये होता है। और अगर देखिएगा, बिहार स्पेशल से जो कि हिस्ट्री सवाल पूछा गया है, लगभग सेपरेट रूप से ये सवाल पूछा गया है, तो ये लगभग 29 सवाल पूछा गया है 10 सालों में। और जो 42 सवाल है ये 259 सवाल में बाबू, तो ये 42 सवाल हर साल ये रिपीट किया हुआ सवाल है, यानी कि ऐसा 42 सवाल जो कि इन 10 सालों में एक से अधिक बार यहाँ पे पूछा गया है। तो ये सवाल है, तो आप देख पा रहे होंगे अच्छा खासा मात्रा में यहाँ पे बीपीएससी अपने क्वेश्चंस को सीधे तौर पर रिपीट भी किया हुआ है। अगर के सबसे चौंकाने वाला बात है ना, ये जो 259 सवाल पूछा गया है, 259 में से 209 सवाल जो है डायरेक्ट रूप से वो 21 टॉपिक से पूछा गया है। आपका अगर के इस बुक में देखिएगा, अगर के हम आपको फिर से घटना चक्र का बुक आपको दिखाना चाहें तो इस बुक में देखिएगा तो बहुत सारा टॉपिक दिया गया है। आप अगर के यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका जो यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री में 15 टॉपिक है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में 25 टॉपिक है। वही अगर के आधुनिक भारत के इतिहास में जब आप इस बुक में देखिएगा तो इसमें लगभग 55 टॉपिक दिया गया है। तो इतना बड़ा चीज़ को, इतना बड़ा टॉपिक को आपको कवर करने के लिए और उस सारे चीज़ों को अपने जहन में रखने के लिए आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपने देख लिया है कैसे पूछा गया है। इस बुक के 21 टॉपिक से 80% सवाल यहाँ पे पूछा गया। अब आप लोग में से बहुत सारे लोगों के जहन में अभी तक तो ये चल रहा होगा कि सर आपने ऐसा एनालिसिस किया कैसे। तो ये सारा चीज़ मैंने एआई के माध्यम से, क्लाउड एआई के माध्यम से ये सब चीज़ आप लोग को एक डेटा दे रहे हैं। अगर कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि
ईयर वाइज आपका सवाल कैसे पूछा गया है। 2016 में हिस्ट्री से 15 सवाल पूछा गया था, 17 में 31 सवाल पूछा गया था, 2018 में 22 सवाल, 19 में 32 सवाल, 20 में 28 सवाल और 2021 में 16 सवाल। अब देखिएगा यहाँ पे तो 22, 23 और 24 में सबसे अत्यधिक सवाल 33 सवाल पूछा गया था। और जो हाल फिलहाल में एग्जाम 2025 में हुए हैं, इसमें 26 सवाल आपका इतिहास से सवाल पूछा गया है। ठीक है, उसमें भी अगर के देखिएगा 2025 का हम एनालिसिस थोड़ा सा करना चाहें आप लोगों के पास में, तो यहाँ पे देखिएगा तो 16 सवाल पूछा गया है मॉडर्न हिस्ट्री से, मिडिएवल हिस्ट्री से 4 सवाल पूछा गया है और 6 सवाल यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है। ये एनालिसिस मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो भी 72 बीपीएससी देने वाले हैं और जो यहाँ पे टीआरई का प्री एग्जाम देने वाले हैं, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि प्री का सिलेबस वही सिलेबस है जो कि यहाँ पे बीपीएससी का मेन एग्जाम का सिलेबस है। ठीक है, अगर कि उसमें भी देखिएगा तो मैंने क्या बताया कि 2022-23 में सबसे अत्यधिक सवाल यहाँ पे पूछा गया था और मॉडर्न हिस्ट्री से 2019 में सबसे अत्यधिक सवाल यहाँ पे 25 सवाल पूछा गया था। देखिएगा अब यहाँ पे सब देख लीजिए किस साल में मॉडर्न हिस्ट्री से कितना सवाल पूछा गया था, मीडियाइवल हिस्ट्री से कितना सवाल पूछा गया था और एंशिएंट हिस्ट्री से कितना सवाल पूछा गया था। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो वीडियो को लाइक करने के बाद जाकर टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जब से आप वीडियो को लाइक नहीं किए रहिएगा, आपको टेलीग्राम पर शो नहीं होगा ये पीडीएफ, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये 21 टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक है जहां से सवाल बार बार यहाँ पे पूछा जाता है। तो टॉपिक देख लीजिए, पहला टॉपिक है गांधी एज, यानी कि जो गांधी एरा है इस बुक में अगर कि हम आप लोग को दिखाना चाहें तो गांधी एज इस बुक में एक मॉडर्न इतिहास में जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है गांधी एज के बारे में, यानी गांधी युग के बारे में। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। जैसे ही आइएगा देखिए यहाँ पे दिया गया है ये 23 नंबर में अगर के देखिएगा दिया गया है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। इसमें लगभग यहाँ पे जो पेज है इतना चीज़ दिया गया है। बाकी जो भी यहाँ पे आंदोलन है ये सब गांधी एज के अंतर्गत में ही यहाँ पे आएंगे। तो अगर के हम देख रहे हैं तो गांधी एज से सबसे ज़्यादा यहाँ पे सवाल पूछा गया है, उसके बाद कांग्रेस से 33 सवाल पूछा गया है, बाकी अनक्लासिफाइड टॉपिक यानी जो विविध होता है उससे 17 सवाल। अब देखिए ये जो टॉपिक का नाम दिया गया है बुक में जाइएगा डिट टू सेम टॉपिक का नाम वहाँ पे रखा गया है, इसीलिए जो बुक में टॉपिक का नाम है वही टॉपिक का नाम यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी न हो। फिर आता है रिवोल्यूशन मूवमेंट, यानी कि आंदोलन का जो क्रांतिकारी आंदोलन है उससे 14 सवाल पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पे होता है 5% और टोटल का होता है यहाँ पे लगभग क्यूमुलेटिव में 37% होता है। फिर बुक एंड ऑथर से 11 सवाल, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन से 11 सवाल, गवर्नर जनरल से 11 सवाल, दिल्ली सल्तनत से 10 सवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट एंड रिफॉर्म्स से 10 सवाल। अब देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोग का प्राचीन इतिहास। मौर्य एम्पायर से 9 सवाल पूछा गया है, बुद्धिज्म से 9 सवाल पूछा गया है, मुगल अकबर से 8 सवाल पूछा गया है, रिवोल्ट ऑफ 1857 से 6 सवाल पूछा गया है, स्वदेशी और होम रूल आंदोलन से 6 सवाल पूछा गया है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स यानी कि जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो होते हैं उससे 6 सवाल पूछा गया है और इंडस वैली सिविलाइजेशन से 5 सवाल पूछा गया है। तो ये जो भी 21 टॉपिक का नाम दिया गया है उस बुक में ही ये 21 टॉपिक समाहित है, आप लोग याद रखिएगा। जिनके पास बुक नहीं होगा आप लोग बुक ले लीजिएगा, उसका भी लिंक हम यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ से भी ले सकते हैं। मुगल्स में अगर के देखते हैं तो जहांगीर और शाहजहां से 5 सवाल पूछा गया था, साउथ इंडियन और संगम जो काल होता है उससे 5 सवाल, मुगल्स में बाबर और हुमायूं से 5 सवाल पूछा गया है और वैदिक एज वैदिक काल से 4 सवाल और एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर से यहाँ पे 4 सवाल पूछा गया है। ये टोटल जो होते हैं ये टोटल 21 टॉपिक होते हैं। कितने टॉपिक? 21 टॉपिक। अब इन 21 टॉपिकों से यहाँ पे लगभग 80% सवाल पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कि ये आप 21 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो लगभग हिस्ट्री के 80 से 81% जो आपका तैयारी है यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अगर के चाहे तो केवल आप ये भी 21 टॉपिक से, जैसे कि अगर के आपको इनिशियल फेज में तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, आप 100% कवर नहीं करना चाहते हैं तो आप मात्र ये 21 टॉपिक को
पढ़िए और बेहतर तरीका से 2 से 3 बार पढ़ के एकदम रट्टा मार जाइए। आपका 80% सवाल जो है यहाँ पे इतिहास में कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, आपको मैंने बताया 21 टॉपिक। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा टॉपिक हो गया। इसमें भी हम श्रेणी में बांट दिए हैं। क्या है, जो 9 टॉपिक है उसको हर हाल में आपको करना है। इस 9 टॉपिक को, जिसमें गांधी एज आता है, रिवोल्यूशन मूवमेंट होता है, गवर्नर जनरल्स हैं, फ्रीडम एंड पार्टीशन है, मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल है, बुक एंड ऑर्थर, दिल्ली सल्तनत, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट एंड रिफॉर्म्स, बुद्धिज्म और मौर्य एम्पायर। ये जो टॉपिक्स है इसको हर हाल में 100% करना है। इसमें से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। सबसे पहले जो यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया गया, अगर खुद से आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद ये टॉपिक पढ़ने के बाद जो दूसरा टॉपिक आता है हाई प्रायोरिटी के अंतर्गत में, यहाँ पे जिसमें हम बी में क्लासिफिकेशन किए हैं, जिसमें मुगल्स अकबर आते हैं, 1857 की क्रांति, स्वदेशी होम रूल आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, इंडस वैली, संगम एंड साउथ इंडिया, बाबर एंड हुमायूं, जहांगीर एंड शाहजहां, वैदिक एज, आर्ट एंड लिटरेचर, खिलजी डायनेस्टी, लैंड रिवेन्यू पॉलिसी। आपको इसको करना है। यानी कि अगर के यहाँ से ये दोनों टॉपिक देखिएगा, 9 टॉपिक इसमें और 8 टॉपिक इसमें, 9 8 17 टॉपिक होते हैं। 17 टॉपिक को भी बेहतरीन तरीका से आप कर सकते हैं। फिर अगर कि इतना कंप्लीट कर लिए, फिर तीसरा आता है यहाँ पे 2 से 3 टॉपिक जो दिए गए हैं प्री और पोस्ट। अगर के मौर्य एम्पायर में देखिएगा, अगर हम आपको बुक्स में भी दिखाना चाहे तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल, इसी के बारे में बोल रहे हैं कि ये 3rd नंबर पे आपको इसको करना है, ठीक है। फिर आता है, अगर कि इस एनालिसिस में देखिएगा 29 जो सवाल पूछा गया है वो बिहार स्पेशल से सवाल पूछा गया है। अब ये जो आपका हिस्ट्री का होता है, लगभग 11% सवाल यहाँ पे बिहार स्पेशल से जो पूछा गया है, जिसमें कि देखिएगा मगध, पाटलिपुत्रा, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली, राजगीर, बोधगया, चंपारण सत्याग्रह और कुंवर सिंह से ही यहाँ पे रिलेटेड सवाल है। गांधी इरा से ही जो सवाल है बिहार के रिलेटेड, वो 6 सवाल पूछा गया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे, खास करके बिहार के संदर्भ में जो हुआ है, उससे 4 सवाल पूछा गया है। और बाकी अगर के यहाँ पे देखिएगा, बुद्धिज्म से, 1857 की क्रांति से, विक्रमशिला से, वैदिक एज से और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से, यहाँ पे जैसे देखिएगा एक एक सवाल यहाँ पे दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है साथियों कि जो ये बुक मैंने आपको हम दिखा रहे हैं, उस बुक में देखिएगा लगभग 800 प्लस पेज दिया गया है। 847 के आई थिंक पेज है। अब इसमें देखिएगा बीपीएससी में इसी बुक से लगभग यहाँ पे 259 प्रश्नों का ये संकलन किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ देखिएगा जो 42 सवाल है, 42 सवाल, 259 में 42 सवाल के बारे में बात हम कर रहे हैं। ये 42 सवाल रिपीटेड किए हुए सवाल हैं, यानी कि बार बार एक से अधिक बार ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि कैसे कैसे सवाल पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है, सबसे बाद का टॉपिक्स कौन सा है, कितना प्रतिशत सवाल यहाँ पे पूछा गया है, ये सब चीज़ यहाँ पे कर दिए हैं। साथ ही साथ अगर कि इस पीडीएफ में देखिएगा, हम यहाँ तक भी लिख दिए हैं कि अगर कि बिहार स्पेशल से जो जो सवाल पूछा गया है, इस पीडीएफ के बुक में कितना नंबर पेज पे दिया गया है और वो इंसिडेंट के किस टॉपिक से सवाल दिया गया है और वो सवाल कब पूछा गया है, ये सब कुछ इस पीडीएफ के अंतर्गत में यहाँ पे इस एनालिसिस में हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी अकॉर्डिंग अपने प्लान को वहाँ पे सेट कीजिए कि कौन सा इंपॉर्टेंस में मेरा पहले पढ़ना है, कौन सा हमको बाद में पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है, ठीक है। आई थिंक कि ये वीडियो से आप लोगों को बहुत मदद मिला होगा, आपको तैयारी करने का एक तरीका पता चला होगा किस तरीका से हमको तैयारी करना है, ठीक है। तो ये पीडीएफ जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर के आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी एनालिसिस देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में आपको नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक जरूर कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। सभी लोग लिख कर जाइएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट, तभी जाके नेक्स्ट सब्जेक्ट का हम एनालिसिस आपको करा पाएंगे। और एक और बात देखिए, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास से 66 सवाल, मात्र और मात्र 3 टॉपिक से 66 सवाल पूछा गया है। वो कौन कौन सा 3 टॉपिक है, तो ये है आईएनसी यानी कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
नरम दल और गरम दल और गांधी एज, ये 3 टॉपिक मिलाकर आधुनिक भारत के इतिहास से 163 सवाल में से 66 सवाल पूछा गया है, जो कि अकेले 25% सवाल इन 3 टॉपिकों से पूछा गया है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है इस तरीके के वीडियो बनाने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।